दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आज हिंदी की यह पहली प्रैक्टिस होगी। और देखिए पहला ही प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि चितवन की छाह के रचनाकार कौन हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और आप लोग उत्तर जो है कमेंट करते चलेंगे। आपसे पूछा है चितवन की छाह के रचनाकार जो है कौन है। ऑप्शन में हरशंकर परसाई दिया है, विद्यानिवास मिश्र दिया है, गुलाब राय दिया है और रामविलास शर्मा दिया है। देखिए चितवन की छाह जो है इसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यानिवास मिश्र। देखिए यह एक निबंध है और इसका प्रकाशन जो है 1967-68 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1967 और 1968 के बीच हुआ था और यह जो है एक निबंध है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि नील देवी के रचनाकार कौन हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। श्रीधर पाठक दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया है, सी विकल्प में श्रीनिवास दास दिया है और डी ऑप्शन में दिया है प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि नील देवी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो 1881 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1881 ईस्वी में लिखा गया था। यह जो है एक नाटक है। आइए अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि परती परिकथा के रचनाकार कौन हैं। परती परिकथा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रांगे राघव, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी कह रहा है उदय शंकर भट्ट और डी ऑप्शन में दिया है नागार्जुन। आप लोग बताएंगे इसका उत्तर। तो देखिए परती परिकथा जो है यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी रचना है? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ भी ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। बता दें कि देखिए यह इनका जो है दूसरा आंचलिक उपन्यास है जो मैला आंचल के बाद जो है लिखा गया था। और देखिए मैला आंचल भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है यह लिखा गया था परती परिकथा जो कि एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। यह भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। प्रश्न दिया है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका किसने लिखा है? ऑप्शन ए में दिया है रहीम दास, बी विकल्प में दिया है जमाल, ऑप्शन सी में दिया है रस खान और डी में दिया है केशोदास। देखिए जहांगीर जस चंद्रिका यह जो है केशोदास की रचना है। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जहांगीर जस चंद्रिका जो है यह जो है जहांगीर की प्रशस्ति में लिखी गई रचना है जिसमें उनके शौर्य, उदारता और दानशीलता का जिसमें वर्णन है। और केशोदास की कुछ अन्य रचनाओं की हम लोग बात करें तो रसिक प्रिया हो जाता है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक सवाल जो है केशोदास से आने की संभावना ज़रूर रहेगी। अगर यूपी टेट में नहीं पूछता है तो सुपर टेट में निश्चित रूप से आने की संभावना बिल्कुल रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा है हंस जवाहिर किस कवि की रचना है।
चलिए, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी उस्मान और ऑप्शन डी में दिया है शेख नबी। देखिए, हंस जवाहिर जो रचना है यह कासिम शाह की है। किसकी है? कासिम शाह की यह रचना है। और बता दें कि 1731 ईस्वी में यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, जिसकी भाषा देखिए बहुत पूछता है, और इसकी भाषा जो है अवधी है। और रचना कब की है? यह रचना जो है 1731 ईस्वी की है। इसमें देखिए आपको बताते हैं कि राजा हंस और रानी जवाहिर की जो है कथा है। किसमें? हंस जवाहिर में। चलिए, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चित्रावली किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए शेख नबी, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी कुतुबन और ऑप्शन डी में उस्मान दिया है। देखिए, यह रचना बहुत पूछता है और कई बार जो है पूछी गई है। यह रचना आसान है फ़िलहाल आपके लिए, और बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्मान की रचना है यह। और देखिए, बता दें कि जो चित्रावली है यह सूफी कविताओं में से एक है, जिसकी रचना सन 1613 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1613 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। बाकी देखिए, कुतुबन की भी रचना बहुत पूछता है, मृगावती, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अवधी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए में मागधी दिया है, बी में जो है अर्ध मागधी दिया है, सी में देखिए सौरसेनी दिया है और डी में दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अवधी का जो विकास हुआ है वह अर्ध मागधी से हुआ है। इसका जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की, बी में दिया है पश्चिमी हिंदी की, सी में दिया है बिहारी हिंदी की और डी में दिया है राजस्थानी हिंदी की। तो देखिए, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो देखिए, बुंदेली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव है वह अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है मागधी, ऑप्शन बी कह रहा है अर्ध मागधी, सी कह रहा है सौरसेनी और डी कह रहा है महाराष्ट्री। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव या विकास हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? सौरसेनी से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को जो है कहा गया है? बहुत सुंदर सवाल है, आप लोग उत्तर करेंगे। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया है आचार्य भिखारी दास, ऑप्शन बी में दिया है आचार्य चिंतामणि, ऑप्शन सी में दिया है बिहारी दास और ऑप्शन डी में दिया है केशवदास।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में केशवदास, इसलिए इनको आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, इनकी रचनाओं को देखना है। तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशवदास को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए थे। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने क्लास को जो है ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।